गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सबसे पहले बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपना तीसरा पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट होने के लिए सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनलाइन क्लास में अपन ने ये तीसरा पेपर क्या है कंप्लीट क्या है कर लिया है। अब हम क्या है नया पेपर क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर नया पेपर सेकंड है, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, एमएससी बीएड पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जेपीएच की हिंदी मीडियम की किताब क्या करनी है, खरीदनी है। ये वाली किताब खरीदनी है भाई। इस किताब के ही हम क्या करेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल को अपने को नहीं छोड़ना है इस किताब के को, और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। सभी के सभी इस किताब के क्वेश्चन हम क्या है करेंगे, ठीक है ना। आइए आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है। इस किताब के अंदर आपके सिलेबस में कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। तो पहली यूनिट पहले चैप्टर से कवर हो जाएगी। पहला चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपकी क्या है पहली यूनिट पूरी की पूरी हो जाएगी, दोनों क्वेश्चन करने लायक। दूसरी यूनिट आपके 2 चैप्टर से हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल एक ही चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, इससे पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा अपने को। तीसरी यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 क्या है करेंगे। यूनिट 5 के अंदर क्या, 4 के अंदर क्या है, एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इसी से दोनों क्वेश्चन क्या अपने को मिल जाएंगे। आइए पहला चैप्टर क्या करते हैं अपन, स्टार्ट क्या है करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको क्या है बताया जाएगा। 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। y इक्वल एफ एक्स, इसके अंदर x को तो कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसको डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल साइन एक्स ले लिया, ठीक है। तो यहां पर x तो क्या है इंडिपेंडेंट है, फिर ही है चाहे जो रखो। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y साइन 0 क्या हो गया 0। तो x तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, अभी चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं, π/2 रखो, पाई रखो, ठीक है ना। और y क्या डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y क्या कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर y क्या है फंक्शन ऑफ x है, y क्या है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का क्या होगा डिफरेंशिएट होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या करते हैं हम कहते हैं। dy/dx को क्या कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और दूसरा नाम इसका क्या है डेरिवेटिव। तो y x और डेरिवेटिव dy/dx से मिलके जो इक्वेशन बनी है अपने पास में, वो इक्वेशन ही क्या कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है।
कोई भी आपसे पूछ ले साहब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, y क्या है यहाँ पे, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई dx क्या है डेरिवेटिव। इन तीनों से जो इक्वेशन मिलके बनी हुई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कहते हैं। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एन इक्वेशन which contain the derivative of dependent variable y with respect to independent variable x। डेरिवेटिव हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कहलाती है। पहला एग्जांपल देखिए, dy बाई dx इक्वल ये एक्स वाई dy बाई dx दोनों है, तो ये क्या कहलाएगी अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे क्या है dx dy ये, ठीक है ना। हम क्या करें भाई, dx से सबको डिवाइड करते तो dy बाई dx आ जाएगा इसके अंदर, तो ये अपने पास में क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, आपने पढ़ा था भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डेरिवेटिव किया था ना। क्यों करते हैं भी पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्या जरूरत पड़ेगी भी पार्शियल डेरिवेटिव की, पता है किसी को क्यों करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव, क्या जरूरत पड़ेगी भी पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है ना। देखो y इक्वल एफ एक्स, तो y कितने वेरिएबल का फंक्शन है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन, तो dy बाई dx फाइंड क्या है हो जाएगा। लेकिन z क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो x और y, तो हम क्या करेंगे z का क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, z का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या जरूरत पड़ी पार्शियली डेरिवेटिव की, जब फंक्शन क्या है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का है तो हम क्या करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव उसका क्या है करते हैं। तो ये डे लग रखा है ना, तो ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव के क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है एग्जाम्पल है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है प्रकार के बारे में क्या है पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेनली वी हैव टू काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एक ही हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका क्या हो डेरिवेटिव हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं ODE। क्या कहते हैं इसे शॉर्टकट में ODE। ऊपर जो ये 5 तक एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, ऊपर वाले ये 5 एग्जाम्पल, ये क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। और ये जो आपकी किताब है ना, ये जो 4 यूनिट, इस पूरी किताब में हम क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। किसे कहेंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा क्या हो उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। दस वी हैव पार्शियली डेरिवेटिव इज कॉल्ड ए पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कहलाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या है एक से ज़्यादा क्या है अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो तो ये क्या है अपने पास में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके की अपने पास में एक अलग किताब है, उसके अंदर से अपने पास में एक ही यूनिट आएगी। थोड़ा सा डेफिनेशन में सुधार कर लो। ए पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
क्या करना, मोर देन वन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ने इंडिपेंडेंट करना इनको, वेरिएबल्स एंड दस वी फाइंड पार्शियली डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 है ना, ये क्या है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है अपने पास में एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है अपने को, ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। अभी अभी चैप्टर का नाम ही फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर के अंदर आपको यह देखना है सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, सबसे ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसके अंदर बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार, तो इसका ऑर्डर 1। इसके अंदर कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, सबको क्या कर दो, dx से डिवाइड कर दो, dx अपॉन dx 1 डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय dx आ रहा है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर 1। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ इसका, 2 बार। ये इसकी पावर को मत देखना, चाहे पावर कितनी भी हो, अवकलन तो एक ही बार हो रहा है, डिफरेंशिएट तो एक ही बार हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ, 2 बार। इसका डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ, मैक्सिमम 3 बार, तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 3। इसका डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ, 1 टाइम, तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 1। इसका डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ, 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2। आइए ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the ordinary differential equation is the order of ordinary differential equation। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है अपने को देखना है, वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर क्या है कहलाएगा। ऑर्डर की बात क्लियर है। अब आते हैं अपन डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, डिग्री के ऊपर। डिग्री फाइंड करना। डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर ये है, कितना है हाईएस्ट ऑर्डर, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार। और अब इसी की पावर देखनी है, कितनी पावर है इसकी, कुछ नहीं है इसकी पावर, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। यहां पर सबको क्या करेंगे, dx से डिवाइड कर देंगे, ये हट जाएगा, डिवाइड बाय dx आ जाएगा, डिवाइड बाय dx आ जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय dx कितनी पावर है, डिवाइड बाय dx की 1 ही है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर भी डिवाइड बाय dx की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। फोर्थ के अंदर देखिए, यहाँ पर पावर क्या आ रही है, 3/2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी पावर क्या है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन के रूप में क्या है, नहीं आनी चाहिए। तो इसका क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन क्या है करोगे। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, बोथ साइड क्या करने पर, स्क्वायर लेने पर। क्या करोगे, बोथ साइड क्या करने पर, स्क्वायर लेने पर। इसका स्क्वायर लो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। क्या हो जाएगी मित्रों, इसकी पावर 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। स्क्वायर ले रहे बोथ साइड, तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 आ गया। अब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट इसी का हुआ है, तो इसी की पावर देखोगे, कितनी पावर आ रही है, इसकी पावर कितनी है, देखो ये लग रही पावर, ये इसकी पावर है, पावर कितनी है इसकी, 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। समझ में आ गया। यहाँ पे ये 1 टाइम डिफरेंशिएट है, इसकी पावर तो 6 हो जाएगी, लेकिन अपने को ये नहीं देखनी पावर। पावर कौन सी देखनी है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी है, रेशनलाइजेशन करने के बाद में। और देखिए मैक्सिमम डिफरेंशिएट इसी का हुआ है, तो इसकी पावर देखो कितनी है, पावर, ये डी क्यूब नहीं देखना, डी क्यूब तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है ये बोल रहा है, इसकी पावर देखनी है, पावर कितनी है इसकी, 1, तो डिग्री क्या रहेगी इसकी, 1। इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री क्या रहेगी इसकी, 1। इसकी पावर कितनी है, 1 ही, अरे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 लग रहा है, ये तो डिफरेंशिएट को बता रहा है,
डिग्री कितनी रहेगी इसकी 1। समझ में आ गई डिग्री और ऑर्डर की बात। आइए डिग्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी मेक द इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। सबसे पहले तो क्या करना है, अपने पास में कोई रेडिकल्स आ रहे हैं तो उसको हटाना है, कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को हटाना है, डेरिवेटिव में से हटा दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, देन द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसकी क्या करनी है, अपने को पावर देखनी है। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना वही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है कहलाएगी। समझ में आ गई बात डिग्री की, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कॉपी में ढंग से लिख लेना है। कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूछना है ना, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।